पिछले दिन कल हमारी चर्चा हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में कौन सब आते हैं, यानी वैसे समुदाय के लोग जो आर्थिक विपन्नता के शिकार होते हैं, जिनको कि स्वयं के स्तर पर सरवाइव करना बेहद कठिन होता है, जिनका जीवन पशुवत होता है तथा जो नारकीय जीवन जीने को मजबूर होते हैं, ऐसे समुदाय के लोगों को मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में लोग जानते हैं, मानते हैं। तो इनकी दुर्दशा के कई कारण हैं, कई फैक्टर्स हैं, उसमें समाज के भी लोग कम नहीं हैं, खास करके वैसे जो वास्तव में इंटेलेक्चुअल हैं, जनरल समुदाय के लोग हैं। सबसे पहले तो शिक्षा के अभाव के कारण व्यक्ति को कैसे जीना है, उनका रहन सहन का स्तर क्या है, क्या होना चाहिए, फिर उनकी क्या अधिकार हैं, संविधान द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, इन तमाम बातों को जानना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे समुदाय के लोग जो सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, सामान्य समुदाय के लोग हैं, तो ये लोगों के द्वारा भी उनके साथ किए गए व्यवहार, दुर्व्यवहार, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, अमीरी गरीबी, ये सारे कारण इसके विपन्नता में और आग में घी डालने का कार्य किया। बाद के कालखंड में, खास करके 19वीं शताब्दी में, कई ऐसे उच्च विचारक हुए जिन्होंने समाज के ऐसे दबे कुचले समुदाय के लोगों के ऊपर गहन अध्ययन किया, उनकी दुर्दशा को बहुत करीब से देखा और भावनात्मक ठेस पहुंची कि ऐसे समुदाय के लोग भी हमारे ही जैसे सामान्य मानव हैं। तो ड्यू टू ह्यूमैनिटी we must protect to everyone those who are weaker sections, who are not able to survive to their self. It is necessary, it is a humanity, it is a morality to provide and cooperate, to provide more facility and cooperate to almost all weaker sections. मानवता के नाते यह हमारा धर्म बनता है कि ऐसे समुदाय के लोगों को जो वास्तव में आर्थिक विपन्नता का शिकार हो गया है, सामाजिक संरचना ऐसी है ऐसे समुदाय के लोगों की कि जो जनसामान्य लोगों के साथ है, रहना उठना बैठना भी अपने आप को पाप समझता है। इस प्रकार की जो विकृत मानसिकता उसके मन मस्तिष्क में पनप रही है या डाल दिया गया समाज के लोगों के द्वारा, उसको जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है, उसको दूर करने की आवश्यकता है।
और ऐसे ही कई समाज में जो इस प्रकार की कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए, समाज सुधार के लिए जो विभिन्न प्रकार के उच्च विचारधारा के लोगों ने बेहद सशक्त कारगर कदम उठाया। स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था कि यदि समाज में एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति भूखा रहता है तो मानव समुदाय के लिए यह प्रश्न चिन्ह वाली बात है। इसलिए हर किसी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्हें भी पूरा हक होना चाहिए, पूरी आजादी के साथ बिना भेदभाव किए ऐसे समुदाय के लोगों को सम्मान पूर्वक आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। ऐसे अति विशिष्ट विचार के स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, फिर ज्योतिबा फुले जी इस प्रकार से हुए। इसी की कड़ी में बाद के कालखंड में मैं गांधी जी को भी नहीं भुला सकता, उनके महत्व को, उनके उच्च विचार को नहीं भुला सकता। कुछ क्षेत्र विशेष में यदि उनके दृष्टिकोण को हम नजरअंदाज कर दें तो वास्तव में महात्मा गांधी महान थे, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने ही ऐसे समुदाय के लोगों को, जिनको समाज के लोग उपेक्षित समझते थे, उनकी परछाया को भी पाप समझते थे, उसको दूर करने के लिए, उसको जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने जबरदस्त आवाज उठाई। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि आप जिसके साथ घृणा कर रहे हैं, जिसके लिए घृणा कर रहे हैं, वो घृणा नहीं बल्कि वो हरिजन है, हरि का जन है, साक्षात ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। इसीलिए ऐसे हरिजन को ईश्वर का प्रतिरूप मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का उच्च विचार महात्मा गांधी जी का था। उन्होंने कहा था, हिंदू इन डाई if untouchable legs and untouchability has to die if Hinduism has to live। कितना उच्च विचार है। आप इस वाक्य को पढ़ें, अर्थ लगावें तो स्पष्ट आएगा। यदि हिंदुत्व को, हिंदुवाद को बचाना है तो अनटचेबिलिटी को जड़ से समाप्त करना है। और अस्पृश्यता को, यदि और अस्पृश्यता रहेगी तो मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है, यदि मानव अस्तित्व को बरकरार रखना है, कायम रखना है, तो इस अनटचेबिलिटी को सदा सदा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी का ऐसा दृष्टिकोण से मैं बेहद सहमत हूं। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। इस प्रकार का भेदभाव को दूर करने के लिए गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उन्होंने एक मैगजीन चलाई, स्टार्ट किया, हरिजन नाम ही दिया गया। 1933 ईस्वी की बात है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो हरिजन हैं, हरिजन वो मैन ऑफ गॉड के रूप में हम लोगों को उसको मानना चाहिए, उससे नफरत नहीं करना चाहिए, उसको अस्पृश्यता का भाव नहीं रखना चाहिए। और यही कारण है इस प्रकार की परिस्थितियों को द फ्रेमर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज ग्रेट नो डाउट, दैट्स नेम इज
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान निर्माण के समय में, फ्रेमिंग के समय में स्पष्ट किया था, और ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया कि क्या, कि ये पूर्ण रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जहां कहीं भी अनटचेबिलिटी को की स्थिति यदि कहीं देखने को मिले तो इसको सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देना है। और इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संविधान में स्पष्ट कर दी गई है, बना दी गई है कि बिना किसी भेदभाव के ये अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक विशिष्ट समाज सुधारक के रूप में अवतरित हुए अपने देश में, और इन्होंने भी जबरदस्त आवाज उठाई थी इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए। तो मानवता के नाते, विश्व कल्याण के नाते इस प्रकार का भेदभाव करना सर्वथा अनुचित है। इसे जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है, और किया भी गया है। जहां कहीं भी आज सुदूर इलाके में इस प्रकार का कहीं भी भेदभाव है तो उसको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। और भारत के संविधान में ऐसा उपबंध लगाया गया कि जो इस प्रकार से अस्पृश्यता को प्रोत्साहन देता है, बढ़ावा देता है, उन्हें प्रमाणित होने पर उन्हें सजा तक का भी प्रावधान है। इसीलिए कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर सपोर्टिंग अनटचेबिलिटी, पनिशमेंट फॉर सपोर्टिंग अनटचेबिलिटी। जो इसको सपोर्ट करता है अनटचेबिलिटी को, वो दंड के भागी होंगे, वो सजा के पात्र होंगे। खास करके वैसे समुदाय के लिए जो who belongs to scheduled caste and scheduled tribes। तो भाव यह है कि ऐसे समुदाय के लोगों के साथ अब इस प्रकार का किसी भी स्थिति में भेदभाव करना अपराध है, और संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि जो ऐसा करते हैं भेदभाव, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। आप ऐसे लोग जेल जाने के लिए तैयार रहें। तो ताकि इस माध्यम से हार्ड एंड फास्ट नियम बना करके इस प्रकार की जो कुप्रथा है उसको संपूर्ण देश से समाप्त करने की आवश्यकता है। समाप्त हुई भी है इस प्रकार की धारणा, लेकिन अभी और भी इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी सुदूर इलाका में इस प्रकार का भेदभाव है, उस पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है, और इसको सदा के लिए इतिहास के पन्नों से बिल्कुल विलुप्त कर देना है। ऐसी परिकल्पना ही नहीं कोई करे कि इस प्रकार का भेदभाव हो, ताकि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके और द्रुत गति से राष्ट्र का विकास कर सके, अपना विकास कर सके। इसी में व्यक्ति का कल्याण है, परिवार का कल्याण है, समाज का कल्याण है, राष्ट्र का कल्याण है। न केवल राष्ट्र का कल्याण, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। इसी चंद वाक्यों के साथ आज की कक्षा को मैं समाप्त करना चाहता हूं, और आगे कुछ आर्टिकल्स जो दिए गए हैं इसके तहत अगली कक्षा में हम उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद इसका टॉपिक को समाप्त करना है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।